नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 13 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 13 का, जिसमें वर्णन है सुकेसी के प्रश्न के उत्तर में ऋषियों का जम्बू द्वीप की स्थिति और उनमें स्थित पर्वत तथा नदियों का वर्णन। सुकेसी ने कहा कि आदरणीय ऋषियों, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप के भयंकर अवस्था का स्थान का वर्णन किया। अब आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करें। ऋषियों ने कहा कि हे राक्षसेश्वर, अब तुम हम लोगों से जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन सुनो। यह द्वीप अत्यंत विशाल है और 9 भागों में विभक्त है। यह स्वर्ग एवं मोक्ष फल को देने वाला है। जम्बू द्वीपों के बीच में इलावृत वर्षा, पूर्व में अद्भुत भद्रस्व वर्षा तथा पूर्व उत्तर में हिरण्य वर्षा है। पूर्व दक्षिण में किन्नर वर्षा, दक्षिण में भारत वर्षा तथा दक्षिण पश्चिम में हरि वर्ष बताया गया है। इनके पश्चिम में केतुमान वर्षा, पश्चिम उत्तर में रम्य वर्षा और उत्तर में कल्प वृक्ष से समादृत कुरु वर्षा है। सुकेसी, यह 9 पवित्र और रमणीय वर्ष है। भारत वर्ष के अतिरिक्त इलावृत आदि 8 वर्षों में युगा अवस्था तथा जन्म मृत्यु का भय नहीं होता। उन वर्षों में बिना प्रत्यय के संभवतः बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। उनमें उत्तम, मध्य, अधम आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। निश्चर इस भारत वर्ष के भी 9 उपद्वीप हैं। ये सभी द्वीप समुद्र से घिरे हैं और परस्पर अगम्य हैं। भारतवर्ष के 9 उपद्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कैसेरुमान, ताम्रवर्ण, भगिस्तमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वरुण। नवमुख यह कुमार द्वीप भारत सागर से लगा हुआ है, दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। हेवीर भारतवर्ष के पूर्व की सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र तथा उत्तर में तुर्कस लोग निवास करते हैं। इसके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा वे सभी पवित्र हो गए हैं। उनका विवाह स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष की प्राप्ति तथा पाप एवं पूर्ण इन्हीं यज्ञ आदि कर्मों द्वारा होते हैं। इन वर्ष में महेंद्र, मलय, साहा, सुक्तिमान, ऋक्षक, विंध्या एवं परियात्रा नाम वाले 7 मुख्य कुल पर्वत हैं। इसके मध्य में अन्य लाखों पर्वत हैं जो अत्यंत विस्तृत, उद्दूप, ऊंचे, रम्य एवं सुंदर शिखरों से सुशोभित हैं। यहाँ कोलाहल, वैभ्राज, मंदारगिरी, दुंदुर, वाधम, वैद्युत, मैनाक, सरस, तुंगप्रस्था, नागगिरी, गोवर्धन, उज्जैन, गिरिनार, पुष्पगिरी, अबुद, आबू, रैरवत, ऋष्यमुख, गोमंद, गोवा का पर्वत, चित्रकूट, कृतस्मर, श्री पर्वत, कोंकण तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी विराजमान हैं। उनमें संयुक्त आर्यों और मलेच्छों के विभागों के अनुसार जनपद हैं। यहाँ के निवासी जिन उत्तम नदियों की जल पीते हैं, उनका वर्णन भली भांति सुनो। 5 रूप की सरस्वती, कालिंदी, यमुना, हिरण्यवती, सतलज, चंद्रिका, नीला, संजता, सुक्तिमती, मंजिष्ठा, कृतिमा, वसु और बलुवाहिनियाँ ये नदियाँ तथा दूसरी जो बलुका बहने वाली है, ऋषिक पर्वत की तलहटी से निकली हुई है। शिवा, पयोष्णवी, पैनगंगा, निर्विंध्या, काली सिंधी, तापी, निस्धावती, वेड़ा, वैतारिणी, सिनीबाहु, कुमुद्वती, तोया, महागौरी,
दुर्गंधा तथा वसीला पवित्र जल वाली कल्याणकारिणी नदियाँ विंध्य पर्वत से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्रह्मा, कावेरी, दुग्धोधा, नलिनी, रेवा, नर्मदा, वरिसेना तथा कलस्वाना ये महानदियाँ सह पर्वत के बाद नीचे से निकलती है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, होजुला, उत्पलावती, सिनी तथा सुदामा ये नदियाँ शक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं। ये सभी नदियाँ पवित्र, पापों को प्रशमन करने वाली जगत की माताएं तथा सागर की पत्नियां हैं। हे राक्षस, इनके अतिरिक्त भारत में अन्य हजारों छोटी नदियाँ भी बहती हैं। इनमें कुछ तो सदैव प्रभावित होने वाली है। उत्तर एवं मध्य के देशों के निवासी इन पवित्र नदियों के जल को स्वेच्छा से पान करते हैं। मत्स्य, कुशट, कुड़ी, कुंडल, पश्चाल, काशी, कौशल, रीत, सबर, कबीर, भूलिंग, शक तथा मशक जातियों के मनुष्य मध्य देश में रहते हैं। वाहिक, वटधान, अभीर, कालियोत्तक, अपरांत, शूद्र, पहो, खेटक, गंधार, यवन, सिंधु, सवीर, मद्रक, साद्रव्य, ललितथत, परावत, मूषक, मठार, उद्दकधार, कैकय, दशम, क्षत्रिय, प्रतिवैश्य तथा वैश्य एवं शूद्र की कुल, कंबोज, शरद, बर्बर, अंगलौकिक, चीन, तुषार, बहुदा, ब्रह्मोत्तर, आत्रेय, भारद्वाज, प्रस्थर, दशेरक, लंपक, तावक, राम, सूली, तंगड़, औरस, अलीभद्रा, किरातों की जातियाँ, तामस, क्रमास, सुप्रश्व, पुंड्रक, कुलुद, कुकुहुक, उर्ण, तूड़ीपात, कुक्कट, मंडव्य एवं मालवीय ये जातियाँ उत्तर भारत में निवास करती हैं। अंग, भगलपुर, वंग एवं मुद्गरंग, मुंगेर, अंतगिरी, ब्रह्मगिरी, प्रवक, वाग्ये, मासाद, बलदंतिक, ब्रह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, केशवरवर, प्राज्यज्योति, शूद्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, माला, मगध एवं गोनंद ये पूर्व के जनपद हैं। हे राक्षस, सालक, टंकट, पुंड्रक, केरल, चौट, कुल्या, जातुस, मुसिकात, कुमारात, महाशक, महाराष्ट्र, मिसिक, कलिंग, उड़ीसा, आभिर, नैसिक, अरण्य, सबर, वलिंध्य, विंध्यमलय, वैदर्भ, दंडा, पौरी, कौशिक, अस्मक, गोवर्धन, वैशिक, कुंदल, अंध्र, उद्भिद एवं नलकारक एक दक्षिण के जनपद हैं। सुकेशी, सुप्ररक, बम्बई के क्षेत्र, करीवन, दुर्ग, तालिकट, पुले, सचिलील, तापस, तामस, करस्कर, रमी, नसिक्य, अंतर, नर्मद, भारकक्षा, महय, सारस्वत, वात्स्य, सुराष्ट्र, अवंत्य एवं अद्भुत ये पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों के निवासी हैं। कारुस, एकलव्य, मेकर, उत्कल, उत्तमरण, दसड़न, भोज, किकवर, तोशल, कौशल, त्रिपुर, एलिलिक, तुरौस, तुम्बर, वहन, नैषद, अनूप, तुंडिकर, वितहोत्रा एवं अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल के मूल में उपाध्य तराई में स्थित हैं। अच्छा, अब हम पर्वत आश्रित प्रदेशों के नामों को वर्णन करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: निराहार, हंसमार्ग, कुपत, तंगड़, खस, कुतप्रावण, उर्ण, पूर्ण, हुहुक, त्रिगत, किरात, तोमर एवं शिशिर, आद्रिक, निशाचर। तुमसे कुमार द्वीपों के इन देशों को विस्तार से हम लोगों ने वर्णन किया। अब हम इन देशों में वर्तमान देश, धर्मों का
यथार्थ वर्णन करेंगे, उसे सुनो। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में कथा अध्याय 13 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।